हेलो एवरीवन। आज हम क्लास इंटर में हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स लेसन के सेकंड लेक्चर में जो एल्किल हैलाइड होते हैं इनको बनाने की कुछ केमिकल रिएक्शंस को सीखेंगे और साथ ही इनकी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज की भी स्टडी करेंगे। तो बच्चों, इसके पहले हमने फर्स्ट लेक्चर में सीखा था एल्किल हैलाइड क्या होते हैं, उनके नॉमेनक्लेचर के तरीके। ठीक, तो अगर आपने इसके पहले वाला लेक्चर नहीं देखा तो देख लें, उससे आपको नेमिंग क्लियर हो जाएगी जो भी कंपाउंड है। अब जो कि इंटर क्लास का सबसे शुरुआत में यही लेसन आता है, तो अगर आपने फर्स्ट ईयर में नहीं पढ़ा होता और डायरेक्ट आप सेकंड लेक्चर को देखोगे तो थोड़ा नाम वाम पढ़ने में आपको डिफ़िकल्ट फील होगा। ठीक है, अगर आपको आता है तो कोई बात नहीं, बट नहीं आता तो आप फर्स्ट लेक्चर को ज़रूर देखिए। उससे क्या होगा कि आपको नेम्स वगैरह जो भी हैं कंपाउंड के वो थोड़ा क्लियर हो जाएंगे। ठीक, तो चलिए अब हम आ जाते हैं इसी लेसन में बनाने की सामान्य मेथड में। तो सबसे पहले सीखेंगे कि हम एल्किल हैलाइड को किससे किससे बना सकते हैं। तो देखो बच्चों, हम एल्किल हैलाइड को एल्केन से बना सकते हैं, यानी जैसे मेथेन एथेन होते हैं। एल्कीन से बना सकते हैं, एल्कोहल से बना सकते हैं। ठीक है, और कुछ हैलोजन एक्सचेंजिंग रिएक्शन होती हैं, जैसे कि स्वार्ट रिएक्शन से बना सकते हैं, और एक फिंकेल्स्टीन रिएक्शन होती है उससे भी बना सकते हैं। ठीक बच्चों, एक बोरोडीन हंसडिकर रिएक्शन होती है, इससे भी बना सकते हैं। ठीक, तो आज हम इन्हीं पॉइंट्स से एल्किल हैलाइड को बनाना सीखेंगे। एल्किल हैलाइड को हम एक बार फिर शॉर्ट में बता देते हैं आपको। हम RX से नोट करेंगे। R का मतलब होगा जैसे CH3 C2H5 इस तरह से, राइट। और भी बड़े मेंबर हो सकते हैं, बट कम से कम हमें दो तो पता ही होना चाहिए, जैसे CH3 मेथिल C2H5 एथिल। X का मतलब होगा या तो F हो सकता है या Cl या Br या I। ठीक है, इनमें से जो हमारा F वाला है वो सिर्फ हम स्वाल्ट रिएक्शन में बनाएंगे। ठीक है, एल्केन एल्कीन एल्कोहल फिंकेल्स्टीन और बोरोडीन में आप जो है फ्लोराइड वाले नहीं बनाओगे, यानी RF जो है वो सिर्फ आपको स्वाल्ट रिएक्शन में मिलेंगे। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं रिएक्शन। तो देखिए, ये जो एल्केन है, आप इनकी रिएक्शन हैलोजन से करा दो, जैसे क्लोरीन से करा दिया आपने, सनलाइट की प्रेजेंस में कराओ तो आपको एल्किल हैलाइड मिल जाएंगे। ठीक बच्चों, हम लोग बनाने के मेथड को पहले ऐसे ही शॉर्ट में लर्न करते हैं, फिर एक एक रिएक्शन को एक्सप्लेन करके समझ लेते हैं, तो उससे बहुत आसानी से आपको टॉपिक तैयार हो जाएगा। एल्कीन में क्या करेंगे कि हम रिएक्शन हैलोजन एसिड से कराएंगे, हैलोजन एसिड से। हैलोजन एसिड से कराओगे तो आपको RX मिल जाएंगे। या हमने क्लोरीन लिया है तो हम RCl लिख सकते थे, वैसे हम Cl की जगह X2 भी लिख दें तो ठीक रहेगा हमारा RX। एल्कोहल से हम 3 टाइप्स से बना सकते हैं। एक तो हम एल्कोहल की रिएक्शन हैलोजन एसिड से करा दें तो हमको एल्किल हैलाइड मिल जाएंगे। एल्कोहल की रिएक्शन आप फास्फोरस ट्राई हैलाइड से करा दो तो आपको एल्किल हैलाइड मिल जाएंगे। एल्कोहल की रिएक्शन फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से करा दो तो आपको RCl मिल जाएंगे। ठीक बच्चों, ये PCl5 सिर्फ यही होता है, PBr5 और PI5 नहीं होते, तो इसलिए आप 5 वाले में लोगे तो सिर्फ आपको RCl मिलेंगे। स्वाल्ट रिएक्शन में आप क्या करते हैं कि ये जो आपके एल्किल हैलाइड होते हैं, ठीक है, अब ये
नेमिंग रिएक्शन है। इसको हम ऐसे लर्न कर सकते हैं कि इस रिएक्शन में जो हमारे एल्किल हैलाइड होंगे, हैलाइड में जैसे कि क्लोराइड है और क्लोराइड या ब्रोमाइड हो सकता है, तो हम एक्स की जगह पर यहाँ समझ सकते हैं ClBr। इसकी रिएक्शन हम कराएंगे सिल्वर फ्लोराइड से, तो हमें मिल जाएगा R सिंगल बॉन्ड F। ठीक बच्चों। फिंकेल्स्टीन रिएक्शन में हम क्या करेंगे कि जैसे एल्किल हैलाइड है, अब हैलाइड में यहाँ पर X जो है आपका या तो Cl होगा या क्या होगा Br होगा। ठीक बच्चों। इसकी रिएक्शन कराएंगे हम सोडियम आयोडाइड से, तो हमें एल्किल आयोडाइड मिल जाएंगे। ठीक बच्चों। बोरोडीन हंसडीकर रिएक्शन में हम रिएक्शन कराएंगे, बोरोडीन हंसडीकर में देखिए हम रिएक्शन कराएंगे RCOOAg की, ब्रोमीन से रिएक्शन कराएंगे तो हमको मिल जाएगा RBr। ठीक बच्चों। तो ये हम बहुत आसानी से बनाने के मेथड को थोड़ी प्रैक्टिस से सीख सकते हैं। ठीक। तो चलिए हम अब एक एक रिएक्शन की बात करते हैं। जैसे एल्केन से बनाना है हमको, फ्रॉम एल्केन। ठीक। तो जैसे हमने लिया मेथेन, अब आप मेथेन और क्लोरीन को मिक्स करके सनलाइट में रख दीजिए। ठीक बच्चों। तो क्या होगा कि जो क्लोरीन है ये सबसे पहले ऐसे ब्रेक हो जाएगा, Cl और Cl फ्री रेडिकल में ब्रेक होगा। ठीक बच्चों। फिर जो Cl का फ्री रेडिकल बनता है ये मेथेन से रिएक्शन करता है और रिएक्शन करके इसके एक बॉन्ड को जो है ऐसे ब्रेक कर देगा, यानी इसको भी फ्री रेडिकल में ब्रेक कर देगा। तो जो H फ्री रेडिकल बनेगा वो Cl के साथ बना लेगा HCl और बनता है CH3 फ्री रेडिकल। फिर जो देखो 2 Cl बने थे, 2 में से एक ये लगा, एक CH3 जो बचेगा वो दूसरे वाले Cl के साथ बना लेगा CH3Cl। तो इस तरह से रिएक्शन हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको मिलेगा CH3 सिंगल बॉन्ड Cl और प्लस HCl। ठीक बच्चों। इसी तरह से आप ब्रोमीन भी ले सकते थे। यहाँ पर आयोडीन को इस रिएक्शन में नहीं लेते क्योंकि आयोडीन की रिएक्शन बहुत स्लो होती है। ठीक है। वैसे भी हैलोजन की रिएक्टिविटी का सीक्वेंस ये होता है, सबसे फास्ट F2 फिर Cl2 फिर Br2 और फिर I2। ठीक बच्चों। तो हैलोजन की रिएक्टिविटी का ये सीक्वेंस होने की वजह से आप जो है I2 को नहीं लेते क्योंकि बहुत ही स्लो रिएक्शन हो जाती है इसकी। ऐसा नहीं कि हो नहीं सकती उसकी रिएक्शन, उसकी भी हो जाएगी बट बहुत स्लो होगी। F2 की रिएक्शन को यहाँ नहीं कराते क्योंकि जब आप एल्केन और फ्लोरीन के मिक्सचर को सनलाइट में रखोगे तो रिएक्शन बहुत ही ब्रूटली स्टार्ट हो जाती है और वहाँ पर विस्फोट होने का चांस बन जाता है। ठीक है बच्चों। और साथ ही एक बात और याद रखेंगे कि यहाँ जो आपका एल्केन है वो एक्सिस अमाउंट में होना चाहिए, नहीं तो ये रिएक्शन अगर आपने पहले कभी पढ़ा होगा तो ये और आगे प्रोसीड हो जाती है। ये जो आप देख रहे हैं 3 हाइड्रोजन कार्बन के साथ वो भी 1 बाय 1 करके रिप्लेस हो सकते हैं। ठीक बच्चों। तो ये इस रिएक्शन की मैकेनिज्म थी, आप जल्दी से इसको समझ सकते हैं। अब हम इसकी एथेन की भी रिएक्शन बता देते हैं आपको। जैसे एथेन है CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, आप इसकी रिएक्शन ब्रोमीन से करा दीजिए। तो CH3 भी है CH3 भी है, तो हम 1 हाइड्रोजन को रिप्लेस करके इजीली हम बना सकते हैं एथिल ब्रोमाइड और प्लस HBr। इस तरह से अगर हम यहाँ पर प्रोपेन को लें तो देखो बच्चों क्या होगा। जब आप प्रोपेन को लोगे तो यहाँ देखिए आपके पास 2 तरह के हाइड्रोजन होंगे। ये जो साइड में देख रहे हैं ये 1 डिग्री कार्बन होंगे और जो मिड वाला है ये 2 डिग्री कार्बन होगा। तो अब ये जो 3 हाइड्रोजन है ये 1 डिग्री होंगे, ये भी 1 डिग्री होंगे और ये 2 हाइड्रोजन जो होंगे ये 2 डिग्री कहे जाएंगे। यानी जितने डिग्री के कार्बन से हाइड्रोजन अटैच हैं उतनी ही डिग्री हाइड्रोजन की भी मानी जाएगी। अब जब अलग अलग डिग्री के हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं तो आप सीक्वेंस ये लगाते हैं। अगर 3 डिग्री का होता तो वो हाइड्रोजन सबसे पहले रिप्लेस होता है, फिर अगर 2 डिग्री होता फिर 1 डिग्री।
तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे 1 डिग्री भी है और यहाँ पर 2 डिग्री भी है, तो आप हाइड्रोजन कौन सा रिप्लेस करेंगे, 2 डिग्री वाला। तो CH3CH यहाँ लगाएंगे Br और सिंगल बॉन्ड CH3 और प्लस HBr। ठीक बच्चों, तो ऐसे आप इस रिएक्शन को एल्केन से बना सकते हो। आपको आयोडाइड बनाना हो तो आयोडाइड की जो रिएक्शन होती है, मतलब आयोडीन से जब रिएक्शन कराओगे तो ये रिएक्शन पहले तो स्लो होती है और दूसरे रिवर्सिबल होती है। ऐसे स्लो भी होगी और रिवर्सिबल भी होगी। तो इसके लिए आप इस रिएक्शन को आयोडिक एसिड की प्रेजेंस में कराएंगे। ठीक, मेथेन की जब आयोडीन से रिएक्शन कराओगे या एथेन की, किसी की भी आप कराओगे एल्केन से, तो आयोडिक एसिड की प्रेजेंस को लेंगे। ठीक, अब जैसे कि आपने आयोडिक एसिड को लिया तो ये क्या करेगा, जो इस रिएक्शन में HI बनेगा उससे रिएक्शन कर लेगा और बना लेगा, देखिए 5 और 1 ये 6 हाइड्रोजन और 3 ऑक्सीजन मिलकर के 3H2। अब 5 + 1 6I2 यानी 3I2। तो इस तरह से आप एल्केन से बनाना सीख सकते हैं। ठीक बच्चों, तो अब हम सीखेंगे एल्कीन से प्रिपरेशन को। ठीक, तो देखिए एल्कीन से कैसे बना सकते हैं। एल्कीन में क्या होता है कि कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होता है। आप हैलोजन एसिड से रिएक्शन कराइए तो इसका डबल बॉन्ड आप इंडक्टिव इफेक्ट को देख करके ब्रेक कर दीजिए और देखिए इसका बॉन्ड X की तरफ ब्रेक हो जाएगा। अब जैसे आपने इसका बॉन्ड इस साइड में ब्रेक किया तो इस पर आएगा पॉजिटिव और इस पर आएगा निगेटिव, इस पर पॉजिटिव और इस पर निगेटिव। इसका बॉन्ड इस साइड में ब्रेक किया तो H+ बनेगा, X- बनेगा। तो अब जिस कार्बन पे प्लस आया है उससे आप माइनस का X जोड़ देना और जिस पे माइनस आया है उससे प्लस का H जोड़ देना। तो देखिए इस कार्बन से आप जोड़ दोगे X और इससे जोड़ दोगे आप H, तो आपका प्रोडक्ट तैयार हो जाएगा, ये एल्किल हैलाइड बन जाएगा। जैसे आपने लिया यहाँ पर एथिलीन CH2 डबल बॉन्ड CH2 और साथ में रिएक्शन कराई आपने HBr से, ये तो इस बॉन्ड को इस साइड में ब्रेक किया तो इस कार्बन पे आएगा प्लस और इस पर आएगा माइनस, इसमें यहाँ पर प्लस यहाँ पर माइनस, तो इससे जो है Br जुड़ जाएगा और इससे H जुड़ जाएगा। CH2 Br सिंगल बॉन्ड CH3 एथिल ब्रोमाइड मिल जाएगा आपको। ठीक, आप प्रोपीन ले लीजिए, प्रोपीन ले लीजिए, इसकी रिएक्शन कराइए। तो प्रोपीन में क्या होगा, देखिए कि अभी ये CH2 था तो आप इसका बॉन्ड किसी भी डायरेक्शन में ब्रेक कर सकते थे, बट जब अनसिमेट्रिकल एल्कीन हो, जैसे अनसिमेट्रिकल मतलब जैसे इधर देखिए 2 कार्बन, इधर देखिए 1 कार्बन है, तो बॉन्ड हमेशा उस डायरेक्शन में ब्रेक करो जिस ओर कम कार्बन हो। कार्बन देखिए तो कम देखिए, या हाइड्रोजन देख सकते हो। हाइड्रोजन कौन से देखने होते हैं, सिर्फ डबल बॉन्ड वाले, जैसे इस कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन है 2 और इसके साथ 1, तो हमेशा बॉन्ड उस डायरेक्शन में ब्रेक करो जिधर ज़्यादा हाइड्रोजन हो। ठीक है, तो इससे आप गलत नहीं करेंगे। अब यहाँ पर देखिए प्लस आएगा यहाँ माइनस आएगा, तो H जो है इससे जुड़ेगा और Br इससे जुड़ जाएगा, तो बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH, Br सिंगल बॉन्ड CH3, ऐसे आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड बन जाएगा। यहाँ बच्चों जो हैलोजन एसिड है इनकी रिएक्टिविटी का क्रम होता है, सबसे स्लो HF, फिर HCl, सबसे स्लो होता है ना HBr और फिर HI, यानी सबसे स्लो ये है, उससे फास्ट ये, उससे फास्ट ये, सबसे फास्ट ये हैलोजन एसिड की रिएक्टिविटी का सीक्वेंस होता है। तो अब हम सीखेंगे एल्कोहल से। तो देखिए एल्कोहल से कैसे बना सकते हो, पहले एल्कोहल की हैलोजन एसिड से रिएक्शन कराते हैं, तो ROH + HX, बहुत सिंपल रिएक्शन है,
देखो इसका एच इसके OH के साथ क्या बना लेगा, H2O, और बन जाएगा RX। अब बेटा कितनी सिंपल रिएक्शन है, देख सकते हो आप। यहाँ पर जैसे लिखा है CH3OH, तो यहाँ हो जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड, जो भी यहाँ पर लोगे X हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सी रिएक्शन है। जैसे CH3OH यहाँ ले लिया आपने HCl, तो क्या बन जाएगा CH3Cl प्लस H2O। ठीक है, तो ऐसे आप कोई भी ले सकते हो, बस OH की जगह आपको क्या कर देना होगा, Cl। अब जैसे PX3 यानी फास्फोरस ट्राई हैलाइड से रिएक्शन कराओ आप। जैसे अल्कोहल है, आपने रिएक्शन कराई फास्फोरस ट्राई हैलाइड से, तो यहाँ बेटा क्या होता है कि आपके 3 अल्कोहल मॉलिक्यूल लगते हैं। और देखिए रिएक्शन को कुछ ऐसे समझ सकते हो कि OH के प्लेस पर X आता है और X के प्लेस पर OH जाता है, तो जैसे मिलेगा आपको 3RX, और X के प्लेस पर क्या आ जाएगा, OH, POH का होल थ्राइस। ऐसे आप रिएक्शन को समझ सकते हो। यहाँ भी R की जगह CH3 C2H5 आप अलग अलग टाइप के लेकर के रिएक्शन करा सकते हो। यहाँ X की जगह पर आप Cl, Br और I ले सकते हैं। ठीक, PCl3, PBr3 और PI3। ठीक, आप PCl5 से रिएक्शन कराएंगे, तो देखिए PCl5 की रिएक्शन में यहाँ से एक Cl जो होता है वो R के साथ आता है, बनता है RCl, और एक H एक Cl के साथ बनाता है HCl। अब ध्यान से समझिएगा, यहाँ से 2 Cl गायब होते हैं। अब जैसे 5 Cl लगे हुए हैं ऐसे, ये तो हमने क्या किया कि इससे 2 Cl हटाए। जैसे मान लो ये 2 Cl हट गए, ठीक है, तो यहाँ पर फास्फोरस की 2 वैलेंसी जो है वो डिक्रीज हो जाती है, माने 5 होती है, 5 में से 3 बचेगी, तो 2 वैलेंसी के लिए फ्री हो जाती है, डिक्रीज ना कहिए, कि ये फ्री हो जाती है। तो उन 2 वैलेंसी से देखिए जो ऑक्सीजन बचा हुआ है ये ऐसे अटैच हो जाता है। ठीक है, तो ध्यान से समझ सकते हैं आप, फिर से एक बार देख लीजिए। ऐसे PCl5 का स्ट्रक्चर ऐसे होगा। अब क्या होता है कि यहाँ से 1H 1Cl के साथ क्या बना लेता है, HCl, तो H गया। फिर क्या होता है बेटा कि यहाँ से जो ऑक्सीजन है, ठीक है, वो अटैच होता है धीरे से, और जब ऑक्सीजन अटैच होता है तो एक Cl यहाँ से और हट जाता है। ठीक, तो अब ये ऑक्सीजन पूरी तरह से यहाँ आकर के जुड़ जाता है। ध्यान दीजिए, ऑक्सीजन और इसकी 2 वैलेंसी फ्री हुई है, तो ऑक्सीजन तो दोनों वैलेंसी एक साथ बना सकता है, तो ऐसे ऑक्सीजन आ जाएगा। और फिर जो एक और Cl फ्री हुआ था वो R के साथ RCl बना लेता है, फास्फोरिल क्लोराइड। तो ये बना सकते हो आप आराम से। अब हम बात करते हैं सॉल्ट रिएक्शन की। तो सॉल्ट रिएक्शन में बेटा एल्किल फ्लोराइड बनाए जाते हैं। जो आपके एल्किल क्लोराइड होंगे या ब्रोमाइड होंगे, उनसे आप एल्किल फ्लोराइड बनाओगे। जैसे आपने जो है CH3Cl ले लिया, इसकी रिएक्शन करा दिया सिल्वर फ्लोराइड से, तो CH3 सिंगल बॉन्ड F प्लस AgCl ऐसे बन जाएगा। आप यहाँ पर सिल्वर फ्लोराइड ले सकते हो, एंटीमनी ट्राई फ्लोराइड ले सकते हो, मर्क्यूरस फ्लोराइड ले सकते हो। ये ठीक है बेटा, तो इस तरह से कोबाल्ट ट्राई फ्लोराइड भी ले सकते हो। तो ये सारी रिएक्शनें आपकी होंगी सॉल्ट रिएक्शन। आप इसकी डेफिनेशन को ऐसे बोल सकते हैं कि एल्किल हैलाइड की रिएक्शन सिल्वर फ्लोराइड या एंटीमनी ट्राई फ्लोराइड या मर्क्यूरस फ्लोराइड या कोबाल्ट ट्राई फ्लोराइड से कराने पर एल्किल फ्लोराइड बनते हैं। इसे सॉल्ट रिएक्शन कहते हैं। ठीक, फिर बात करते हैं फिंकेल्स्टीन रिएक्शन की। तो फिंकेल्स्टीन रिएक्शन में देखिए क्या है कि आप एल्किल क्लोराइड या ब्रोमाइड लेते हो और इसकी रिएक्शन कराते हो आप सोडियम आयोडाइड से। जैसे हमने क्लोराइड लिया और रिएक्शन कराई सोडियम आयोडाइड से। प्रेजेंस ले लेते हैं यहाँ पर एसीटोन की या मेथिल अल्कोहल की। अब बहुत ईजी रिएक्शन, ये यानी Cl के साथ आएगा और I जो है वो Cl के प्लेस पर।
यानी Ri प्लस NaCl, एल्किल आयोडाइड बनेंगे और साथ में NaCl बनेंगे। तो एल्किल आयोडाइड बनाने की स्पेशल रिएक्शन है। हंस-डिकर रिएक्शन में आप क्या करते हैं कि RCOOAg लेते हैं, इसको कहेंगे आप सिल्वर साल्ट ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। क्या कहोगे? सिल्वर साल्ट ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। इसकी रिएक्शन आप ब्रोमीन से करा दोगे, ब्रोमीन से कार्बन टेट्राक्लोराइड सॉल्यूशन में, तो आपको मिलेगा RBr प्लस AgBr और प्लस CO2। ठीक बच्चों, तो इस तरह से हम एल्किल हैलाइड बनाने की रिएक्शनों को तैयार कर सकते हैं। आप पहले इसको तैयार कीजिए, फिर जो हमने समझाया इसको धीरे धीरे, मतलब वीडियो को स्लो करके एक एक दो दो या तीन तीन रिएक्शनों को आप समझने की कोशिश कीजिए। हमने थोड़ा टाइम को कम रखने के लिए स्पीड से डिस्कशन किया है। आप वीडियो को स्लो करके आराम से एक एक रिएक्शन को पढ़ सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब हम थोड़े फिजिकल प्रॉपर्टीज की और केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें। अब बेटा हम थोड़ा समझेंगे कि जो हमारे एल्किल हैलाइड हैं ये पोलर कंपाउंड है, इसके बाद भी ये वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, यानी कि वाटर में घुलते नहीं है। ठीक है, तो देखिएगा एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक बहुत कॉमन सा कॉन्सेप्ट है, वो चाहे जो कंपाउंड हो ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए, अगर उसको वाटर में डिजोल्व होना है तो वाटर में उसको क्या बनाना पड़ेगा? हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल के साथ उसको हाइड्रोजन बॉन्ड बनाना पड़ेगा। बहुत सिंपल बात है, आसानी से याद कर लीजिए आप कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड अगर वाटर में डिजोल्व है तो इसका मतलब वो हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, और नहीं डिजोल्व हो रहा इसका मतलब वो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना रहा। ठीक है, तो एल्किल हैलाइड भी वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाते, इसलिए ये इनसॉल्युबल होते हैं। ठीक, अब आप सोच रहे होंगे हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है? तो हाइड्रोजन बॉन्ड बहुत ही सिंपल बात है। हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो एक वीक अट्रैक्शन फोर्स है, राइट, जो कि फ्लोरीन हाइड्रोजन के बीच हो सकता है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच और नाइट्रोजन हाइड्रोजन के बीच। ठीक है, राइट, मतलब कहीं पर भी दो मॉलिक्यूल के बीच या एक ही मॉलिक्यूल के अंदर फ्लोरीन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन हाइड्रोजन या नाइट्रोजन हाइड्रोजन के बीच अट्रैक्शन फोर्स लग रहा हो तो उसको नेम दिया गया है हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हाइड्रोजन बॉन्ड से बिल्कुल भी डरने का नहीं, बिल्कुल सिंपल याद रखने का कि ये कमजोर आकर्षण बल है जो कि फ्लोरीन हाइड्रोजन या ऑक्सीजन हाइड्रोजन या नाइट्रोजन हाइड्रोजन के बीच लगता है। कॉमनली बेटा इन्हीं के बीच लगता है, कभी एक आध कुछ एक्सेप्शनल केस होते हैं जहां पर क्लोरीन हाइड्रोजन के बीच भी बन सकता है। ठीक है, राइट, तो चलिए अब आगे बात करते हैं। अब हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज की, राइट। तो देखिए बहुत सिंपल सी रिएक्शनें होंगी, जैसे हमारा एल्किल हैलाइड है RX। ठीक बच्चों, तो हम इसकी रिएक्शन करा दें एक्वस NaOH से। बिल्कुल हीट वीट नहीं करना, सिर्फ एल्किल हैलाइड में आप एक्वस NaOH को मिक्स करके रख दीजिए। तो बहुत सिंपल रिएक्शन है, आप देख करके इसको जज कर सकते हैं। यहाँ से Na और यहाँ से X, ये अलग हो जाएंगे, NaX बना लेंगे। और देखिए यहाँ पर R के साथ OH आ जाएगा, बन जाएगा ROH, राइट। यानी एल्किल हैलाइड की रिएक्शन आप एक्वस NaOH से करा दीजिए, KOH भी ले सकते थे तो आपको एल्कोहल मिल जाएंगे, इन्हें आप क्या कहेंगे? एल्कोहल। इसी तरह से आप एल्किल हैलाइड की रिएक्शन सिल्वर साइनाइड से करा दीजिए, AgCN से। तो Ag और X जो है वो अलग हो जाएंगे और बनाएंगे AgX। और बेटा यहाँ पर R के साथ NC बनता है, RNC, एल्किल आइसोसाइनाइड। अब आप एल्किल का मतलब समझते हैं, जैसे R है आपका, तो R
जैसे CH3 C2H5 इस तरह से, मेथिल आइसोसाइनाइड, एथिल आइसोसाइनाइड, तो आप रिएक्शन समझ सकते हैं। यहाँ बेटा आप कह सकते हो कि NC क्यों जो बना, तो देखिए उसका रीजन है कि यहाँ पर कार्बन और सिल्वर के बीच बना हुआ जो बॉन्ड होता है वो कोवैलेंट बॉन्ड होता है। इस बॉन्ड की वजह से जो कार्बन होता है ये फ्री नहीं होता, तो ये जो नाइट्रोजन है ये पहले जाकर के यहाँ के कार्बन से पार्शियली बॉन्डिंग करता है। तो जब नाइट्रोजन बॉन्डिंग करता है R के साथ में तो बनता है RNC। ठीक है, तो अगर आपसे कहा जाए कि AgCN रिएक्शन कराने पर RNC क्यों बनता है, तो इसका आप आंसर बताएंगे, यहाँ कार्बन और सिल्वर के बीच कोवैलेंट बॉन्ड यानी सह संयोजक बंध होता है, इस कारण। आप ये बेटा NaCN से रिएक्शन करा देते, NaCN या KCN से रिएक्शन करा देते, तो यहाँ पर कंप्लीटली Na+ और Cn- होते हैं, तब यहाँ पर ये कार्बन से बॉन्डिंग होती और बनता RCN, एल्किल साइनाइड, प्लस Na+, ऐसे। आप यहाँ पर सोडियम नाइट्राइड से रिएक्शन करा देते, NaNO2, सोडियम नाइट्राइड से रिएक्शन करा देते, तो देखिए NaNO2 का स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा, Na+ और ONO-, तो यहाँ पर ONO- में जो O- है ये यहाँ पर कार्बन से बॉन्डिंग करेगा, तो ये बनेगा आपका, और साथ में Na+, इसको आप बोलेंगे एल्किल नाइट्राइट, एल्किल नाइट्राइट। पोटेशियम नाइट्राइट भी ले सकते थे, बट यहीं पर अगर आप सिल्वर नाइट्राइट ले लेते AgONO, तब यहां भी यही केस हो जाता, तब ऑक्सीजन सिल्वर के बीच कोवैलेंट बॉन्ड होता, तो बनता आपका ये कोवैलेंट बॉन्ड होने की वजह से फिर नाइट्रोजन जो है बीच का वो बॉन्डिंग करता और बनता R, ये ऐसे, ये NO2 ग्रुप बन जाता और इसको बोलते हैं आप नाइट्रो एल्केन, नाइट्रो एल्केन प्लस AgX। ठीक बच्चों, इस तरह से आप और भी रिएक्शन करा सकते थे, जैसे यहां पर RONA ले लीजिए, इसे आप बोलते हैं सोडियम एल्कोक्साइड, तो यहां पर Na और X अलग हो जाती और आपको क्या मिलता, ROR, ईथर मिल जाती है। ठीक बच्चों, ऐसे ईथर मिल जाते हैं आपको। तो इस तरह से आप काफ़ी सारी ऐसी रिएक्शन है सिंपल करा सकते थे। बेटा ये जो रिएक्शन है आपको लिखी, ये एल्किल हैलाइड की बोली जाती हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। राइट बच्चों, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। अब यहां जो न्यूक्लियोफिलिक वर्ड होता है यानी नाभिक स्नेही वर्ड होता है, इसका मतलब क्या होता है, तो देखिए जो जैसे हमने कहा RX है, अब यहां पर जब रिएक्शन होगी तो सबसे पहले जो OH- है ये आकर के यहाँ के कार्बन पर अटैक करता है। तो बेटा जो आयन या रेडिकल अटैक करता है उसको कहते हैं रीजेंट, अभिकर्मक, जैसे यहाँ पर OH है रीजेंट। तो अगर अब यहाँ पर हम ध्यान दें तो Na+ बनेगा और OH- बनेगा, तो जो पॉजिटिव वाला होता है उसको कहा जाता है इलेक्ट्रोफिलिक, यानी कि इलेक्ट्रॉन स्नेही, और जो निगेटिव वाला होता है उसको कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक, यानी नाभिक स्नेही। तो यहां पर अटैक कौन कर रहा है, पहले निगेटिव वाला, तो इसलिए रिएक्शन का नेम होगा न्यूक्लियोफिलिक। सब्स्टिट्यूशन इसलिए कहेंगे क्योंकि इसके अटैक करने के बाद क्या होता है कि हैलोजन इससे हट जाता है और उसके प्लेस पर OH आता है, तो यानी किसी को हटा करके वो अटैच हो रहा है, तो इसको क्या कह सकते हो आप, सब्स्टिट्यूशन। तो इसलिए इनको कहा जाता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहाँ आपका NC- होगा न्यूक्लियोफाइल
यहाँ Cn माइनस, यहाँ नाइट्राइट होगा, यहाँ पर आपका NO2 होगा और यहाँ पर RO माइनस होगा। तो अब बच्चों बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज में ही डिहाइड्रो हैलोजिनेशन रिएक्शन की, यानी कि वी हाइड्रो हैलोजनीकरण की रिएक्शन की बात करते हैं। बेटा इसमें क्या होता है कि जब आप एल्किल हैलाइड को, जैसे कि हमने ले लिया यहाँ पर एथिल ब्रोमाइड ले लिया, इसको आपने एल्को वाली KH के साथ हीट किया, तब क्या होता है कि जैसे Br ये है, इस कार्बन से अटैच है तो इसको कहेंगे अल्फा और इसके जस्ट बाद वाला कार्बन बीटा। तब क्या होता है कि अल्फा कार्बन से हैलोजन रिमूव होता है और बीटा से हाइड्रोजन। तो जैसे यहां से Br रिमूव हुआ तो K के साथ क्या बना लेगा, KBr, और बीटा का हाइड्रोजन OH के साथ H2O। अब यहां पर CH2 और यहां पर CH2, तो ये अल्फा बीटा के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा और यहां पर आपकी ये बन गई एथिलीन। तो देखिए आप एल्किल हैलाइड से क्या हुआ कि हैलोजन रिमूव हुआ और हाइड्रोजन रिमूव हुआ, तो वही रिएक्शन है हैलोजन हाइड्रोजन, और उसके आगे लिखा है V या D, मतलब रिमूव होना, निकलना। ठीक बच्चों, तो इस तरह से आप डिहाइड्रो हैलोजिनेशन रिएक्शन की डिफिनेशन बता सकते हैं कि जब एल्किल हैलाइड को एल्को वाली KH के साथ गर्म किया जाता है तो एल्कीन बनती हैं। इस रिएक्शन में एल्किल हैलाइड से हाइड्रोजन और हैलोजन का विलोपन होता है, इसलिए इस रिएक्शन का नाम है विहाइड्रो हैलोजनीकरण। ठीक बच्चों, अब इसके और एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमने लिया नॉर्मल प्रोपिल ब्रोमाइड, तो बगैर किसी टेंशन के आप रिएक्शन करा सकते हैं, इससे हैलोजन को रिमूव करेंगे और इससे हाइड्रोजन को, यहां पर डबल बॉन्ड आ जाएगा। बट देखिएगा अगर हम इसको ले लेते हैं, ये ले लिया हमने, अब यहां पर आपके लिए थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। अब प्रॉब्लम क्या हो सकती है, अब यहां पर ये अल्फा और ये बीटा और ये भी बीटा, अब अल्फा से तो हम हैलोजन को रिमूव कर देंगे, पर बीटा हाइड्रोजन कौन सा लेंगे। तो आप देखेंगे कि अगर हम ये बीटा लें तो अल्फा बीटा के बीच डबल बॉन्ड यहां आएगा, ये बीटा लें तो डबल बॉन्ड यहां आएगा। तो डबल बॉन्ड कहां पर ज्यादा अंदर आ रहा है, साइड में नहीं आना चाहिए डबल बॉन्ड को। जितना एल्कीन में डबल बॉन्ड जितना मिड से मिड में होता है, वो एल्कीन उतनी ज्यादा स्टेबल होती है। तो यहां पर बीटा हाइड्रोजन इसका रिमूव करेंगे, यहां का हटाएंगे तो फर्स्ट पोजीशन पर आ जाएगा, यहां का हटाएंगे तो 1 2 3 4 सेकंड पोजीशन पर होगा। ठीक, तो इसलिए आपको CH3 CH डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 1 2 3 4, तो इसका नेम हो जाएगा ब्यूट 2A। साथ में बनेगा KBr और यहां से एक H OH के साथ H2O। ठीक बच्चों, तो ये है डिहाइड्रो हैलोजिनेशन की रिएक्शन। यहां पर जो हमने बीटा हाइड्रोजन को यहां से रिमूव किया है, तो इसे एक रूल से भी पढ़ा जाता है, हम बोलते हैं उसे सेट-जेफ रूल, राइट। और बहुत सिंपल रूल होता है, ये बताता है आपको कि जब भी कोई इस तरह की इलिमिनेशन रिएक्शन होती है, विलोपन अभिक्रिया होती है, तो जिसमें एल्कीन बना करती हैं, तो हमेशा ऐसी एल्कीन बनती है जो ज़्यादा से ज़्यादा सब्स्टिट्यूट हो, राइट। ये जैसे यहाँ से हटाते तो 1 पर होती, यहाँ से हटाया तो 2 पर है, तो सेट-जेफ रूल कहता है 2 वाली एल्कीन बनाई जाएगी या उस रिएक्शन का मेन प्रोडक्ट होगी। ठीक बच्चों, तो अब इसके बाद इस रिएक्शन में वुड्स रिएक्शन, राइट, फ्रैंकलैंड रिएक्शन, राइट, तो ऐसे 2 रिएक्शन आपको और पढ़नी है, तो हम फटाफट इनको भी पढ़ लेते हैं। तो देखिएगा वुड्स रिएक्शन क्या होती है, आप एल्किल हैलाइड ले लीजिए, हम पढ़ रहे हैं वुड्स रिएक्शन, आप एल्किल हैलाइड ले लीजिए, इसकी रिएक्शन कराइए आप
सोडियम मेटल से। एल्किल हैलाइड के 2 मॉलिक्यूल ले लीजिए, राइट। E3 सोडियम मेटल होनी चाहिए। ये तुरंत NaX अलग हो जाएंगे 2 Na करके, और ये R सिंगल बॉन्ड से अटैच हो जाते हैं ऐसे। इसको आप कहते हैं एल्केन। यानी कि बहुत सिंपल डेफिनेशन होगी कि एल्किल हैलाइड की रिएक्शन ईथरल सोडियम एटम से कराने पर एल्केन बनते हैं। आप यहां पर मैथिल ले लीजिए, CH3Br, ईथर आपको मिलेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 अब प्लस 2 NaBr। इस तरह से ये एथेन मिल गए। आप यहां पर एथिल ब्रोमाइड ले लीजिए तो यहां आपको ब्यूटेन मिल जाएगी, राइट। तो बच्चों इस मेथड का एक ड्रॉबैक है कि आप इसे एथेन बना सकते हैं, ब्यूटेन बना सकते हैं, हेक्सेन बना सकते हैं, यानी ऑड नंबर वाले एल्केन इससे आप नहीं बना सकते। इवन नंबर वाले तो बना सकते हैं बट ऑड नंबर वाले एल्केन नहीं बना सकते, ठीक। तो अभी हम इसमें इतनी बात करेंगे, और बहुत सारी बातें होती हैं। अब हम बात करते हैं फ्रैंकलैंड रिएक्शन की। फ्रैंकलैंड रिएक्शन बिल्कुल वुर्ज रिएक्शन की तरह होती है, बस इसमें क्या किया जाता है कि सोडियम मेटल के प्लेस पर जिंक मेटल का यूज किया जाता है, राइट। यहां पर ईथर लिखेंगे, ये R सिंगल बॉन्ड R एल्केन बन जाएगा और प्लस ZnX2 बन जाएगा, राइट बच्चों। तो ये होती है हमारी फ्रैंकलैंड रिएक्शन। एक रिएक्शन और बहुत इंपॉर्टेंट होती है एल्किल हैलाइड की, मैग्नीशियम मेटल से रिएक्शन करा दीजिए तो R जो है वो Mg के साथ अटैच होकर के बना लेता है RMgX। इस कंपाउंड को आप कहते हैं ग्रिगनाल्ड रीजेंट, यानी कि ग्रिगनाल्ड अभिकर्मक, ठीक बच्चों। अब हम एक और अच्छी रिएक्शन की बात करते हैं, जैसे एल्किल हैलाइड होते हैं, आप इनकी रिएक्शन सोडियम लेड एलॉय से करा दीजिए, यानी कि मिश्र धातु से। तो आपको देखिए क्या मिलेगा, आपको मिलेगा R4Pb, यानी कि टेट्रा एल्किल लेड, और साथ में 4 NaX के साथ 4 NaX बनाएंगे और 3 Pb बचेंगे यहां से, तो हो जाएंगे। ये जो टेट्रा एल्किल लेड है, इसमें अगर R की जगह आप C2H5 ले लीजिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट मिलता है आपको, आपको मिलेगा C2H5 का होल 4 Pb और 4 NaBr प्लस 3 Pb। इसको बोलते हैं टेट्रा एथिल लेड, सॉल्ट में कहा जाता है इसको टेल। बच्चों इस कंपाउंड को पेट्रोल में मिक्स किया जाता है। इससे क्या होता है कि पेट्रोल की जो इन्फ्लेमेबिलिटी होती है, यानी ज्वलनशीलता होती है, वो थोड़ी कम हो जाती है। तो जब पेट्रोल को पेट्रोल इंजन में जलाया जाता है तो उस समय पेट्रोल एक फिक्स प्रेशर पर आकर के ही जलता है। पिस्टन लगा होता है पेट्रोल इंजन में ऐसे, जैसे यहां से पेट्रोल की वेपर और एयर का मिक्सर यहां भर जाता है सिलेंडर में, यहां एक पिस्टन लगा होता है, ठीक है। ये पिस्टन इसको कंप्रेस करता है ऐसे, जैसे यहां पर मिक्सर भरा हुआ है। अब ये जो पिस्टन है ये अंदर की तरफ मूव होता है, अंदर की तरफ जाता है, तो जैसे यहां तक आ गया। तो ये जो मिक्सर इतने में था, जब इतने में रह गया तो यहां पर ये क्या होता है, कंप्रेस हो जाता है। अब बच्चों सिलेंडर में जो मिक्सचर है वो कितना है, उसको कितने प्रेशर तक कंप्रेस करना है, वो सिलेंडर की कैपेसिटी पर पहले से डिफाइन होता है।
अब जब उतना कंप्रेस हो जाता है, इसके बाद उसको जलाया जाता है, तो एकदम तेजी से जलता है और जलने पर ये पिस्टन फिर बाहर की ओर भागता है। तो ऐसे ही पिस्टन अंदर बाहर होता है। ठीक, अब सपोज दैट इस मिक्सर को हमें 200 ATM तक कंप्रेस करना था, इसके बाद जलाना था, बट फ्लेमेबिलिटी की वजह से ये हमारा 150 तक ही हो पाया, मान लीजिए यहीं तक पिस्टन आ पाया, और फ्लेमेबिलिटी की वजह से जलने लगा, तो फिर पिस्टन यहीं से वापस हो जाएगा। फिर इंजन उतना वर्क नहीं करेगा जितना उसको करना चाहिए था। तो इसको हम कहते हैं कि पेट्रोल का निर्धारित समय से पूर्व जलना, और इसी को एक वर्ड में कहा जाता है अपस्फोटन, नॉकिंग। सिलेंडर में पेट्रोल की वेपर का निर्धारित समय से पूर्व जलना क्या कहलाता है? अपस्फोटन, नॉकिंग। तो जब हम टेट्राएथिल लेड मिलाते हैं तो ये इस नॉकिंग यानी पेट्रोल की फ्लेमेबिलिटी को कम कर देता है, जिससे ये नॉकिंग जो है ये नहीं हो पाती है। तो इसीलिए टेट्राएथिल लेड को कहा जाता है एंटी नॉकिंग एजेंट, यानी कि अपस्फोटन रोधी कंपाउंड। ठीक बच्चों, तो आज का लेक्चर हमारा यहीं तक है। ये हमने एल्किल हैलाइड की बनाने के मेथड और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज को सीखा है। बच्चों, हमारा मोटिव सिर्फ इतना था आज के लेक्चर का कि आप एल्किल हैलाइड की सारी प्रॉपर्टी को शॉर्ट में अपने माइंड में रख सकें। ठीक है, आप एक एक प्रॉपर्टी को आराम से वीडियो को देखते हुए पढ़ सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप पूरी प्रॉपर्टी को एक ही दिन में पढ़ लें। आप शॉर्ट में पहले प्रिपेयर कीजिए जैसे हमने आपको बताया, और फिर इसके बाद एक एक दो रिएक्शन, तीन रिएक्शन, जितनी आप समय दे सकते हैं उसके अकॉर्डिंग उनको आराम से आप एक्सप्लेन करके तैयार कर सकते हैं। ठीक बच्चों, तो अगर आप ये वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और हमारी वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट। मिलते हैं इस लेसन की लेक्चर नंबर 3 में।